विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ 1152 से 63 इसके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल भी माना जाता है। इसने कवि राजा कटिबंधु नामक उपाधियां धारण की। यह बीसल देव के उपनाम से क्या करता था, साहित्य रचना करता था। इसने हरिकेली संस्कृत नाटक की क्या की, रचना की। इस ग्रंथ में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य काल्पनिक युद्ध का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के आधार पर किलहॉर्न ने, किसने, किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की जो तुलना भवभूति और कालिदास से की। विग्रहराज को कवि बांधव भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कवि बांधव किसे कहा जाता है, तो विग्रहराज को। उसके दरबारी विद्वान की बात करें तो सबसे पहले सोमदेव ने ग्रंथ लिखा ललित विग्रहराज। इस ग्रंथ में चंद्रपुर के जो राजा थे बसंतपाल की पुत्री देशलदेव तथा विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम प्रसंग का क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद में दूसरा है नरपति नालक की बात करें तो बिशलदेव रासो के द्वारा। इस ग्रंथ में राणा भोज की जो पुत्री थी राजमती वो बिशलदेव के मध्य प्रेम प्रसंग का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में बिशलदेव द्वारा उत्कल प्रदेश पर बिशलदेव की विजय का क्या उल्लेख मिलता है। उसके बाद में धर्मघोष सूरी की बात करें तो इसी के आग्रह पर विग्रहराज ने पशुवध पर क्या लगाई, रोक लगाई। किसके आग्रह पर पशुवध पर रोक लगाई थी, तो धर्मघोष सूरी पर। उसके बाद में निर्माण कार्य की बात करें तो बिशलपुर नामक नगर बसाया, टोंक में बिसलसर नामक जलाशय का निर्माण कार्य करवाया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला और सरस्वती मंदिर का निर्माण कार्य करवाया तथा इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक को क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया तथा इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण करवाई। उसके बाद में पर्सी ब्राउन की बात करें तो अजमेर में सूफी संत पंजाब साहब के उर्स में भाग लेने के लिए आने वाले जो जायरीन श्रद्धालु इस भवन में 2.5 दिन तक ठहरते हैं, अतः इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रमुख विजय की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल चालुक्य को पराजित कर पाली, जालोर और नाडोल पर पुनः क्या किया, अधिकार किया। तो ये चीज अपन को याद रख। विग्रहराज ने कनौज के जो शासक थे विजय चंद्र गहड़वाल को पराजित किया तथा उसे अपने अधीनता मानने के लिए क्या किया, विवश किया। शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज ने दिल्ली के जो तोमर वंश के शासक को अपनी अधीनता क्या करवाई, स्वीकार करवाई। शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ अटक नदी तक तुर्कों का क्या किया, सफाया किया था। विग्रहराज ने गजनी के शासक अमीर खुशब शाह को क्या किया, पराजित किया। शिवालिक अभिलेख के अनुसार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक विग्रहराज ने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। जेम्स टॉड ने 2.5 दिन के झोपड़े को हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व परिष्कृत नमूना भी कहा। तो किसको कहा, तो 2.5 दिन के झोपड़े को। उसके बाद में एक शासक आता है अप्पर गांगे। कौन सा गांगे, अप्पर गांगे। ये विग्रहराज चतुर्थ का क्या था, भाई था। उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय की बात करें तो अप्पर गांगे का भतीजा था। इसकी रानी थी सुहावा देवी को रूटी रानी के नाम से भी जाना जाता था। सुहावा देवी ने मैनाल में भूमिज शैली में सुहावेश्वर मंदिर का, शिव मंदिर का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया था। उसके बाद में एक शासक आता है सोमेश्वर चौहान की बात करें तो 1169 से 77 इसकी जो माता का नाम कांचन देवी, पिता अर्णोराज थे, पुत्र पृथ्वीराज चौहान, पीएम केमास या कदम्मास। रानी की बात करें कर्पूरी देवी, कलचुरी राजकुमारी, सेनापति भुवनमल खांडेराव। पृथ्वीराज राशों के अनुसार कर्पूरी देवी अनंगमाल की क्या थी, पुत्र थी। कैमास ने नागौर के किले का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। कैमास ने किसके निर्माण, नागौर में किले का निर्माण कार्य करवाया। उसके बाद में एक अभिलेख आता है बिजोलिया अभिलेख। 1170 ईस्वी सोमेश्वर के काल में बिजोलिया अभिलेख की रचना हुई। इसके जो रचयिता थे गुणभद्र उत्कीर्णकर्ता गोविंद चंद्र थे। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान भी कहा गया। और जो बिजोलिया जो अभिलेख है पार्श्वनाथ मंदिर में उत्कीर्ण किया गया, जिसका जो लोलाक ने करवाया। इस अभिलेख में विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम दिए गए, जिसमें कि दिल्ली को दिल्ली का, जालोर को जाबालीपुर, पाली को पल्ली का, नाडोल को नड्डोल, ऊपरमाल को उत्तर मादरी, बिजोलिया को विंध्यावली, मांडलगढ़ को मांडलपुर। जब चालुक्य शासक भीमसेन द्वितीय ने आबू के शासक जैत्र सिंह परमार पर आक्रमण किया, तब सोमेश्वर चौहान जैत्र सिंह के पक्ष में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। थैंक यू।